नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीयूईटी बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही अपडेट कर दिया है कि सीयूईटी 2022 जो कि इस बार के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए होने वाला है, यानी किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में यदि आपको एडमिशन लेना है यूजी कोर्सेज में, यानी जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएलएलबी हो, इसके साथ साथ बीएड हो, जो भी यूजी कोर्सेज हैं, यदि आपको उसमें एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी के माध्यम से एडमिशन लेना होगा और इसका फॉर्म रिलीज हो चुका है। ये मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कि सीयूईटी 2022 का फॉर्म कैसे भरना है। मैंने इसी थंबनेल पर ही लिखा हुआ था कि सीयूईटी 2022 प्रवेश परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है, इसको देख ले, कोई भी गलती ना करें, क्योंकि यदि आप कोई भी गलती करेंगे तो आगे आपको समस्या हो सकती है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ लीजिए कि किस वेबसाइट से कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या करना है, उसके बाद ही आप सभी फॉर्म भरें। तो चलिए शुरुआत करता हूं इस वीडियो की। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले, फॉर्म कैसे भरना है ये बताने से पहले आप सभी को बता दूं कि जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, यानी हमारा कोई यदि आप पहला वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहां पर आपको लगातार सीयूईटी से रिलेटेड अपडेट, सूचनाएं और जानकारियां समय पर और सही जानकारियां मिलती रहेंगी। इस वीडियो को पेशेंस के साथ, जितने मिनट का वीडियो बन रहा है, वीडियो को पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको पूरा वो स्टेप समझा दिया जाएगा जो कि आपको फॉर्म भरते समय अप्लाई करना है। यानी आपको इसको देखने के बाद कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस वीडियो को पेशेंस के साथ पूरा वीडियो आराम से ध्यान से देख लीजिए ताकि आप कोई गलती ना करें, क्योंकि ये गलती आपको फिर आगे समस्या करेगी और आपके एंट्रेंस एग्जाम से पहले आपको कोई और समस्या फेस करनी पड़े। उससे बेहतर है कि फॉर्म भरने में आप कोई गलती ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि सीयूईटी 2022 का फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर पर सर्च करना होगा cuetsamarth.ac.in, cuet.samarth। नोट करते जाइएगा, पेन कॉपी लेकर के नोट करेंगे तो और बेहतर है, या फिर दोबारा देख लीजिएगा। ये वेबसाइट है, इसको नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट पर जाना है। जैसे इस वेबसाइट को आप सर्च करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपके सामने ये फॉर्मेट खुल जाएगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर मैं इस समय दिखा रहा हूं। जब ये फॉर्मेट खुलेगा, यहां पर आप देख रहे हैं कि साइन इन और रजिस्टर शो कर रहा है, साइन इन और रजिस्टर। तो यहां पे आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है, क्योंकि अभी आप नए एप्लीकेंट हैं, अभी आपने रजिस्टर किया नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना है खुद को। तो चलिए रजिस्टर करके दिखाता हूं कि कैसे रजिस्टर करना है। चलिए, यहां पर मैंने खोल दिया, रजिस्टर करने का दिखाया, तो नीचे आप स्क्रॉल करिए। रजिस्टर करने के लिए एकदम नीचे स्क्रॉल करके जाना है, एकदम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है। यहां पर इसको टर्म एंड कंडीशन जो है इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड करना है। क्लिक टू प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो खुल जाता है। तो अभी ये पहला स्टेप है जो कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये पहला स्टेप है जो कि कंप्लीट करना है। तो ये पूरा भर करके मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, मैं इसको भरने के बाद फिर आगे बढ़ता हूं और आपको अगले स्टेप पर ले चलता हूं। यानी ये जो जो चीजें पूछ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी आपका जो भी आधार प्रूफ वगैरह होगा, एड्रेस भरना है। एड्रेस भरने के बाद ईमेल आईडी आपको डालनी है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, यदि सेम है तो वैसे ही क्लिक कर देना है। पासवर्ड चूज करते समय ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड चूज करते समय आपका कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, इसके साथ साथ एक आपका डिजिट भी होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर @ या फिर कोई भी, जैसा ये एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है, ये चीज होनी चाहिए। ये सारी चीजें करने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई बनाइएगा, चाहे आपके स्कूल का नाम, पेट नेम, जो भी चीजें, उसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे, जो कि आपको आगे लॉगिन करने में काम आ सकता है। अगर आप इनकेस अगर पासवर्ड वगैरह भूलते हैं, फिर यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन डाल करके ये सबमिट करेंगे। मैं अभी इसको स्टेप को आगे बढ़ाने के बाद अगले स्टेप पर आपको लेकर के चलता हूं। तो मैंने ये जो आपका पूरा फॉर्मेट है, जो भी आपके ऊपर पूछा गया, मैंने भरने के बाद यहां पर जब फाइनल सबमिट करते हैं, उसके बाद जब अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका पूरा जो डिटेल आपने फॉर्म में फिलअप किया ऊपर, वो आपको शो करेगा, ताकि वेरीफाई कर लीजिए कि सारी चीजें सही है कि नहीं। तो यहां पर आप सारी चीजें सही है ऐसा इस पर टिक कर देंगे। एक बार आप रिमाइंडर चेक कर लेंगे कि गलत तो नहीं है, यदि गलत है तो आप रजिस्ट्रेशन जो है उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर आगे बढ़ेंगे, सबमिट करेंगे और ओटीपी सेंड करेंगे मोबाइल पर। तो आपके मोबाइल पर जब ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां पर डालिएगा। उसके बाद यहां पर जो सिक्योरिटी पिन एक बार फिर से आपको डालने को आएगा, जो यहां पर लिखा हुआ है, ये सिक्योरिटी पिन आप देख रहे हैं यहां लिखा हुआ है, इसी को यहां पर डाल देना है।
उसको करने के बाद यहां पर आप सबमिट करेंगे, यदि आपको वेरिफिकेशन कोड दोबारा नहीं लेना है तो। सबमिट पर दबाने के बाद आपका जो पहला स्टेप है, जो रजिस्ट्रेशन का स्टेप, वो कंप्लीट हो गया। अब आपका दूसरा स्टेप बच गया, एप्लीकेशन फॉर्म और उसके बाद फीस पेमेंट। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप पर। पहला स्टेप आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, जिनको ना समझ में आया एक बार फिर से वीडियो को बैक करें, पहले स्टेप को समझ लें, फिर आप दूसरा स्टेप जो एप्लीकेशन फॉर्म वाला है उसको समझेंगे। तो चलिए, उसके बाद यहां पर आप कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपकी जो भी डिटेल्स है वो भरी हुई है, जो भी डिटेल्स आपसे कहेगा ये सारी चीजें आपको भर करके आगे प्रोसीड करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कंप्लीट करना है, यानी आपने पहला अपना स्टेप किया रजिस्ट्रेशन का, दूसरा स्टेप होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने का। अब मैं ये जो आपको दिख रहा है ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फाइनल कंप्लीट कर देना है। उसके बाद फाइनल कंप्लीट करने के बाद जो भी स्टेप आपसे पूछ रहा है, यानी रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हुआ, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। जो भी इसमें फॉर्मेलिटीज पूछ रही हैं उन फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके मैं सबमिट पर सेव पर बटन दबाता हूं। तो दोस्तों, ऊपर जितना भी डिटेल आपसे पूछा गया, आपका नाम वगैरह सारी चीजें कंफर्म करने के लिए, क्या ऑक्यूपेशन है आपके फादर का, आपके मदर का, यदि है तो लिखिए, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल कर देंगे आप। कैटेगरी क्या है आपकी, उसके बाद आप कौन से मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको लिखनी थी। यहां पर देख रहे हैं, जैसे ही मैंने उस स्टेप को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने के बाद यहां पर आपको शो कर रहा है कि प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, यानी जैसे ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट किया आपको अगले सेक्शन में प्रोसीड करने के लिए आ जाएगा। अगले स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपको यहां पर अपनी क्वालिफिकेशंस भरनी है, जिसमें आपके क्लास 10th का पूरा डिटेल यहां पर मांगा गया है, उसको कंप्लीट करना है। क्लास 12th का पूरा डिटेल आपको यहां पर कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको यहां पर फिर एक बार फिर से सेव पर प्रोसीड करना है। तो चलिए मैं इस स्टेप को भी करके फिर आगे बढ़ता हूं, फिर आप लोगों को दिखाता हूं कि उसके आगे का क्या प्रोसेस आ रहा है। एक एक प्रोसेस नोट करते जाइए। जब फॉर्म भरने जाइएगा, चाहे साइबर कैफे पर या फिर खुद से भरिएगा, तो इस वीडियो को बगल में प्ले कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो इसमें से देख जरूर लीजिएगा दोबारा। तो चलिए मैं आपको अब इस स्टेप को आगे बढ़ा करके दिखाता हूं। तो दोस्तों, जब आप अपना यहां पर जो भी क्वालिफिकेशन है, जो कि क्लास 10th और क्लास 12th का ही मांगा जाएगा यूजी कोर्सेज में, उसमें पूरी डिटेल आपको देनी है। अपना कहां से आपने पास किया है, किस ईयर में क्लास 10th पास किया, किसमें 12th पास किया है, कहां से पास किया है, कितना परसेंटेज था, क्या डिटेल्स थी, जो भी ऊपर मैंने आपको दिखाया वो सारी चीजें भरनी है। यानी क्लास 12th और क्लास 10th का मार्कशीट लेकर के बैठिएगा, पूरी डिटेल कंप्लीट भर दीजिएगा। कंप्लीट भरने के बाद यहां पर सेव का जो ऑप्शन आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। तो जब आपने उस स्टेप को कंप्लीट किया तो यहां पर आपका फॉर्म एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। अब एक स्टेप आगे बढ़कर के आपका फॉर्म आगे प्रोसीड होता है, क्या दिखाता है जरा देखिए। यहां पर एक बार फिर से प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन आएगा, फिर से प्रोसीड करिए। तो दोस्तों, उस स्टेप को सेव करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्टेप जो आ रहा है वो है एप्लीकेशन फॉर्म में यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन का, यानी किस किस विश्वविद्यालय को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें आपका स्कोर कार्ड यूज हो, इसको सेलेक्ट करना है। और कौन कौन से प्रोग्राम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी किस किस कोर्स का एंट्रेंस देना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग सिर्फ बीए देना चाहते हो, कुछ लोग बीए बीएससी दोनों देना चाहते हो, कुछ लोग बीए के साथ साथ बीए एलएलबी देना चाहते हो। ऐसे बहुत सारे लोग 2-3 कोर्स में लेना चाहते हैं एडमिशन। तो आपको अपना किस यूनिवर्सिटी में और क्या क्या प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, इसको ध्यान से देखेंगे आप। जब आप नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहां पर देखिए भरने को आ रहा है। मैंने पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भरा है, पहला कोर्स बी आर्ट्स भरा है। तो यहां पर आप जैसे इस ऐड पर क्लिक किए, यहां पर आ गया बीएचयू का और बीए का, ठीक है। यहां पर आप जिस भी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे, यहां पर आप रीड मोर अबाउट पर क्लिक करेंगे तो उस कोर्स का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे मैंने बी आर्ट्स सेलेक्ट किया था तो मैं आपको बी आर्ट्स का दिखाता हूं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो उसको पढ़ लीजिएगा कि आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। उसके आधार पे आप जो है अपना स्टेप आगे बढ़ाएंगे। हाँ, ये आ गया बीए आर्ट्स का। जैसा कि मैंने पहला ऑप्शन बीएचयू बी आर्ट्स सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसे आप ढेर सारा देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए बीएचयू का जैसे ही मैंने वहां से खोला था, अभी फिर एक बार फिर से आपको दिखा दूंगा, बी आर्ट्स दिख रहा है, ठीक है। द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम इज कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेज, ठीक है। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू बीए आर्ट्स have to appear for CUCT UG 2022. They are required to opt section 1A, that is language Hindi और English, and section 3 for general test. जैसा कि मैं आपको बार बार बताया था कि BHU BA में यही होने की संभावना है। कैंडिडेट who will not appear for section A Hindi और English
एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन BHU। यानी आपको BHU BA आर्ट्स में एडमिशन लेना है तो आपको ये जो मैंने बताया कि सेक्शन A1 और सेक्शन 3 यही दो सेलेक्ट करके आपको BHU BA में एडमिशन लेना है। अब आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, जब आपको आखिरी में जब फॉर्म फिलअप करने को आएगा फीस पेमेंट वाला, तो उसमें आप समझ लीजिएगा यदि आपको सिर्फ BA के लिए भरना है तो क्या करना है, और यदि आपको अदर कोर्सेज के लिए भरना है तो क्या करना है, आप यहां से समझ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी है। ये सारी चीजें मैं अलग से डिटेल में बताऊंगा, ये फॉर्म भरने का स्टेप बता रहा हूं इसलिए ज्यादा लंबा इसमें नहीं बताऊंगा। यहां पर आपका 50% मार्क्स होना चाहिए 10+2 में, और 22 साल से अधिक की आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद इसमें कौन कौन से कोर्सेज आने वाले हैं BA आर्ट्स में, उसको यहां पर डिटेल में दे दिया गया है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बाद में डिटेल करूंगा, अभी फिलहाल एप्लीकेशन फॉर्म भरने का स्टेप देखिए। इसी प्रकार से आपको ऐड करना है तो यहां पर अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करिए, किसी और यूनिवर्सिटी को ऐड करना है, कोर्स ऐड करना है तो चेंज करिए। इस प्रकार से आप ऐड करते जाएंगे, जितनी भी यूनिवर्सिटी जितना भी कोर्स आपको ऐड करना हो, जो भी आपकी इच्छा हो, यानी जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, खासकर यदि आप BA में लेना चाहते हैं फिर किसी भी कोर्स में, तो यूनिवर्सिटी बढ़ाते जाइएगा, कोर्स BA वाला सारा डाल दीजिएगा। यदि हो सकता है कि आपको BA BSc दोनों करना हो, सारी यूनिवर्सिटीज भी डाल दीजिएगा और सारा BSc भी डाल दीजिएगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा मैक्सिमम की। उसके बाद यहां पर आप आगे प्रोसीड करेंगे। मैंने यहां पर प्रोसीड कर दिया। अब प्रोसीड करने के बाद देखिए क्या दिखा रहा है कि यहां पर जो भी चीजें हैं आपने बुलेटिन वगैरह पढ़ लिया है, सारी चीजें कंफर्म है, ये पूरा डिटेल बता रहा है। मतलब जो भी आपसे कंफर्मेशन एक प्रकार से लेने की बात होती है, यहां पे आपसे कंफर्मेशन ले रहा है। अब यहां पर कह रहा है कि सेलेक्ट टेस्ट पेपर सिलेक्शन फॉर फर्स्ट स्लॉट, और यहां पर देखिए सेलेक्ट करने को आएगा कि कौन सा लेना चाहते हैं। जैसे आप हिंदी लेना चाहते हैं, डोमेन स्पेसिफिक में, चूंकि देखिए स्लॉट 1 में जो है मैंने बताया कि देखिए स्लॉट 2 स्लॉट में पेपर है, 2 शिफ्ट में पेपर है। पहले शिफ्ट में क्या है, लैंग्वेज सेक्शन 1 और डोमेन स्पेसिफिक का 2 सब्जेक्ट, और उसके बाद जनरल टेस्ट। जिनको सिर्फ इसके लिए अप्लाई करना है वो सिर्फ एक फीस पेमेंट करेंगे, और उसके बाद जिनको इसमें भी देना है, यानी उनको लैंग्वेज सेक्शन 1 के साथ सेक्शन 1B भी देना है, और उसके बाद 1A का और सेक्शन B का जो डोमेन है वो भी करना है। फिर इसमें डोमेन को बढ़ाना है, 3, 4, 5 करना है। डोमेन को यदि आपको बढ़ाना है तो आपको स्लॉट B सेक्शन मतलब सेकंड स्लॉट में आपको आना होगा। तो चलिए मैं ये कंप्लीट कर देता हूं आपके सामने। मान लीजिए हिंदी ले लिया मैंने, तो चलिए मैंने आप यहां पर लैंग्वेज का जो सेक्शन 1A है उसमें मैंने हिंदी ले लिया। यहां पर मैं डोमेन स्पेसिफिक में कुछ भी ले लेता हूं, क्योंकि ये एक एग्जांपल के रूप में ही वीडियो बन रहा है। तो चलिए मान लीजिए एग्जांपल के रूप में मैं कोई भी सब्जेक्ट यहां पर डाल देता हूं। चलिए ज्योग्राफी को डाल दे रहा हूं, यहां पर मैं हिस्ट्री को डाल देता हूं। कहां गया हिस्ट्री, ये तो केमिस्ट्री डाल दिया मैंने। चलिए यहां हिस्ट्री मैंने डाल दिया। अच्छा पहले मैंने हिस्ट्री ले लिया था तो सेकंड में ज्योग्राफी को कर देते हैं, ठीक है। यहां पर जनरल टेस्ट को यस कर देते हैं, उसके बाद सेकंड स्लॉट को छोड़ देते हैं। जो लोग सेकंड स्लॉट करेंगे वो लोग सेकंड स्लॉट डाल लीजिएगा। तो यहां पर देखिए मैंने लैंग्वेज में हिंदी डाल दिया, यहां पर डोमेन स्पेसिफिक में कुछ सब्जेक्ट डाल दिए, जनरल टेस्ट में यस कर दिया। यदि आप नहीं भी डालना चाहते हैं तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए BHU BA में सिर्फ सेक्शन 1A और जनरल टेस्ट की बात की जा रही है BA आर्ट्स में, तो यहां पर आप सब्जेक्ट में इसमें नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं डोमेन में, जैसा कि मैं यहां पर आपको नॉट एप्लीकेबल करके दिखाता हूं। यहां पर देखिए जो आखिरी में ऑप्शन है, सबसे लास्ट में जब भी फॉर्म भरने जाइएगा यहां पर देखिए लास्ट में ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल। तो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, उस पेपर में आप नहीं बैठना चाहते हैं, तो सबसे नीचे जाइए नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करिए। इसको भी मैं नॉट एप्लीकेबल कर देता हूं, इसको भी मैंने कर दिया है। अब उसके बाद यहां पर आप टर्म एंड कंडीशन को टिक करते हुए आगे सेव पर प्रोसीड कर। अब आप जैसे ही सेव पर प्रोसीड करते हैं, आपने क्या क्या टेस्ट पेपर सेलेक्ट किया है, ये सारी चीजें आपके स्क्रीन पर दिख जाएंगी कि आपने क्या क्या सेलेक्ट किया है। यहां पर मैंने कुछ चीजें सेलेक्ट की, यहां पर मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। अगर आप फिर से प्रीवियस सेक्शन में जाना चाहते हैं या फिर अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो जो मैंने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन और कोर्स सिलेक्शन वाला बताया था उसको आराम से जाकर के एक एक यूनिवर्सिटी का जो भी कोर्स होगा उसको देख करके तभी भरिएगा। उसके बाद यहां पर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन करेंगे। एक बार फिर से प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं तो आपका अगला स्टेप आता है जो एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने में आखिरी स्टेप है, एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन का आ गया। तो यहां पर पेपर का जो मीडियम है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। सिटी में आप अपना उत्तर प्रदेश में मान लीजिए, अपना पहले प्रेफरेंस में उत्तर प्रदेश में ही आ जाता हूं। उत्तर प्रदेश में चलिए वाराणसी में ही आ जाता हूं। दूसरे में हम
आप देख सकते हैं कि जो दूसरा हमारा स्टेट है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना दिल्ली। दिल्ली में हम आ जाते हैं, चलिए नहीं उत्तराखंड, चलिए उत्तराखंड में हरिद्वार मैंने सेलेक्ट कर दिया। दिल्ली में आ जाते हैं, दिल्ली मैंने दिल्ली का डाल दिया। यहाँ पर हम हरियाणा को भी एक डाल देते हैं सेंटर, ये एग्जाम्पल के रूप में डाल रहा हूं। गुरुग्राम आपने डाल दिया, फिर यहाँ पर सेव पर क्लिक करें। चलिए अब यहाँ पर आपने सेव पर क्लिक कर दिया। आखिरी जो एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने का पेमेंट से पहले का स्टेप है वो आखिरी में लगभग एग्जामिनेशन सेंटर का था। अपडेट करना है अपडेट कर लीजिए, नहीं अपडेट करना है एक बार फिर से प्रोसीड टू नेक्स्ट। जब यहाँ पर आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपसे कहेगा कि अपना जो डॉक्यूमेंट है, यानी डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें हैं जो अपलोड करनी है, जो आपको साइबर कैफे पर जहां पर भी करवाएंगे उसको लेकर के जानी है। तो वो है आपका फोटोग्राफ, जो कि 20 केबी से लेकर के शायद 200 केबी के बीच में होगा, या फिर नहीं 40 केबी से 200 केबी। इसी प्रकार आपका सिग्नेचर है, और जो आपका क्लास 10th का मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है, सर्टिफिकेट मार्कशीट जो भी चीजें हैं। उसके बाद वो अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन करना है। तो जो मैंने आपको बताया कि प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन करना है, उससे पहले एक चीज का ख्याल रख लीजिए कि जो आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, फोटोग्राफ अपलोड करना है और मार्कशीट अपलोड करनी है, वो कैसे अपलोड करनी है। तो फोटो और सिग्नेचर जो है वो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्म में होना चाहिए। फोटो का साइज 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, उसको एडिट करवा लीजिएगा, कर लीजिएगा। सिग्नेचर जो है वो 4 केबी से 30 केबी के बीच का, और जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट या फिर मार्कशीट अपलोड करेंगे वो 50 केबी से लेकर के 300 केबी होना चाहिए। लेकिन जो 10th का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो पीडीएफ में होना चाहिए। ये तो जेपीजी और मार्क्स आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर तो जेपीजी में होना चाहिए, लेकिन मार्कशीट आपका पीडीएफ में होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखेंगे अपलोड करने से पहले, अदरवाइज आपका अपलोड नहीं होगा। अगर अपलोड हो भी जाता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये क्राइटेरिया ध्यान में रखेंगे। तो उसके बाद लगभग आप अपने फॉर्म के आखिरी स्टेप में आ चुके हैं। आखिरी स्टेप में आप चल रहे हैं, तो यहां पर देखिए प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन। अब मैं आपको ऊपर दिखा देता हूं कि आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया, पर्सनल डिटेल भरा, आपने एजुकेशनल डिटेल भरा, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम भरा, टेस्ट पेपर सिलेक्शन किया, एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन किया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया आपने। जब ये सारी चीजें आप कर लेते हैं तो आपका आखिरी, जैसा कि मैंने नीचे दिखाया कि प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पर क्लिक करते ही आपका जो भी जितना आपने भरा ये सारी चीजें वो आपके सामने खुल जाएंगी। इन केस अगर अभी भी आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, कुछ गलती हुई है, तो आप उसको वापस से एडिट कर सकते हैं जिस भी सेक्शन में आप एडिट करना चाहते हो। यदि आपको नहीं एडिट करना है तो जो प्रीव्यू सेक्शन फाइनल खुलेगा, मैं वो खोल करके दिखा नहीं रहा हूं, फाइनल जो प्रीव्यू सेक्शन खुलेगा उसको आखिरी में उसका टिक करते हुए कि हाँ सब चीजें सही हैं, उस पर टिक करते हुए आगे प्रोसीड करिएगा। जब इस प्रीव्यू सेक्शन को आप प्रोसीड करते हैं, फिर आप पहुंच जाएंगे अपने फी पेमेंट के ऑप्शन पे। फी पेमेंट के ऑप्शन पे आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप फी पेमेंट के ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। तो फी पेमेंट का ऑप्शन आपको पता है, यदि आप सिर्फ स्लॉट 1 का लेना चाहते हैं, यानी आपने अगर अपने फॉर्म में सेक्शन 1A डोमेन का कोई सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट सिर्फ अगर इतना भरा है, अप टू इतना, यानी इससे कम भी भर सकते हैं, इससे इतने तक भी भर सकते हैं, तो आपको सिर्फ स्लॉट 1 का भरना होगा पेमेंट। यदि आपने डोमेन की संख्या बढ़ाई है, 5 तक डोमेन ले गए या फिर 2 से अधिक डोमेन की संख्या ले गए हैं, तो फिर आपको उसमें डबल पेमेंट करना होगा। तो ये आपके लिए सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा फंडा कि कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है, मैंने पूरा डिटेल में एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। यदि आपको अभी भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप सभी, मैं कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आपको बेझिझक जो भी सवाल पूछना है, नहीं एक बार फिर से लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि फॉर्म ये नया नया फॉर्मेट आया है। हो सकता है कि आपको मैं जब समझा रहा हूं तो आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आई होंगी, इसलिए एक बार फिर से इसको रिपीट करके दोबारा देख लीजिए, 2x पर करके देख लीजिए, ताकि स्पीड में देख लीजिए या फिर आराम से भी देख लीजिए। 20 मिनट का समय अगर देंगे तो ये आपके भविष्य के लिए, इसलिए दोबारा देख लीजिए ताकि गलती ना हो। अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, या फिर अगले वीडियोस के माध्यम से आपके लिए वीडियोस आएंगे। इसके साथ साथ आप सभी के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाया जा रहा है बीएचयू स्टडी कैपिटल की ओर से। फॉर्म का पूरा मैंने डेमो वीडियो आपको दिया, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि तब सभी लोगों को ये फॉर्म कैसे भरना है पता चल जाए। और उसके बाद ये मैंने पूरा आपको समझा दिया है, जिनको भी फॉर्म भरना है इसको देख करके ही फॉर्म भरे। अपना जब फॉर्म भरने जाएंगे तब भी देख लीजिएगा, मैंने कहा कि एक बार फिर से आप रिपीट करके देख लीजिएगा, फिर साइबर कैफे पर देख देख करके फॉर्म भरिएगा, गलती मत करिएगा। जहां भी नहीं समझ में आएगा इसको देख लीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि अभी तो ये फॉर्म कैसे भरना था मैंने ये बताया।
आगे आपको सिलेबस का वीडियोस बताऊंगा, तैयारी कैसे करनी है ये सारी चीजें बताऊंगा, बहुत सारी चीजें अभी आपको अपडेट करने वाला हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए जो नीचे आपके नंबर स्क्रॉल हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज कर सकते हैं, अपने नाम, अपना नाम, कोर्स का नाम बताएं और BHU स्टडी कैपिटल का ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें। वहां सभी कोर्सेज की तैयारी के लिए आपके लिए बैचेज हैं, वहां पर ज्वाइन करें, तैयारी करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम CUET 2022। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।